जब आपका दिसंबर 2025 से लेके दिसंबर 2026 का जो टाइम होगा, वो टाइम आपके लिए बेस्ट होगा मैरिज के लिए। क्यों? यहाँ पे देखिए, वीनस भी साथ में है, जुपिटर भी साथ में है, चंद्र भी साथ है। दैट इज अ परफेक्ट टाइम फॉर मैरिज। मैरिज का जो खबर लाने वाला है वो आपके मदर या तो मदर से रिलेटेड कोई व्यक्ति आपका मैरिज का खबर लाएगा। तो आप अपने मम्मी को बोलो अपना जो कनेक्शंस है उसको बढ़ा देने के लिए, तो मम्मी के थ्रू से ही आने वाला, चाहे मम्मी का कोई फ्रेंड। ईस्ट और साउथ ईस्ट डायरेक्शन के बीच में जाके बैठो, या तो वो चीज़ वहाँ पे रखो। आप उस जगह में बैठ के जितना आप विशेष लिखोगे, आपका विशेष बहुत जल्द पूरा होगा। और इसके साथ साथ मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालाइज करवाना चाहते हो, आप अगर चाहते हो कि आपका जो प्रॉब्लम वो मैं सॉल्व करूँ, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर, आपका सवाल लिख के भेज सकते हो। उस सवाल के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 250 रुपीज़ ओनली पार्ट चार्ट। आप 250 रुपीज़ मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे या मेरे इस बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद एक हफ्ते के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। लेकिन आपको जो प्रॉब्लम है, आपको जो डाउट आपको लगता है, वो मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है। आपको मुझसे बात करना है तो आप क्या कर सकते हो, एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 500 रुपीज़ ओनली। आप मुझसे बात करना चाहते हो तो 500 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे या मेरे बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको फुल सपोर्ट चाहिए मुझसे, और फुल सपोर्ट मीन्स इन द सेंस आपको यहाँ पे अष्टक वर्क का भी सपोर्ट मिलेगा, हिट थ्योरी जो नेगेटिव हिट पॉजिटिव हिट हमारे कुंडली में पड़ते हैं उसका भी सपोर्ट मिलेगा, उसके साथ एस्ट्रो वास्तु का भी सपोर्ट मिलेगा, साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलेगा। उसके बाद मेरा जो नक्षत्र त्रिपाप चार्ट है उस हिसाब से प्रेडिक्शन और सपोर्ट, फुल टू सपोर्ट मिलेगा। और यहाँ पे ना कि आप सिर्फ आपका ही चार्ट एनालिसिस होगा, यहाँ पे आपके फैमिली मेंबर का भी चार्ट एनालिसिस होगा, और आपके घर का वास्तु के साथ साथ आपके कुंडली के हिसाब से जो एस्ट्रो वास्तु बनता है, आपका पर्सनल वास्तु बनता है, उसका भी सपोर्ट मिलेगा। तो ये है ना बहुत अच्छा ऑफर। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक प्राइम मेंबरशिप लेना पड़ेगा 1 साल के लिए। पूरा 1 साल के लिए वो सपोर्ट आपको मिलने वाला है। सोचिए, जो एक बार के लिए जो लोग चार्ज करते हैं, वो मैं आपको 1 साल के लिए दे रहा हूँ ओनली 25,300 रुपीज़। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे या इस बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपको मैं प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर दूंगा। उसके बाद आपको 1 साल के लिए फुल सपोर्ट मिलेगा। आप कभी भी मुझसे बात कर सकते हो, फ़ोन कॉल में बात कर सकते हो, कभी भी प्रॉब्लम कोई डिस्टर्ब हो रहा है उसका उपाय आप ले सकते हो मुझसे। पूरा 1 साल के लिए मुझसे सपोर्ट मिलता रहेगा। लेकिन सैटरडे और संडे क्लोज रहता है, उस दिन मैं अपना ऑफिस बंद रखता हूँ। बाकी 5 दिन, हफ्ते के 5 दिन आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आपका कुंडली अगर गलत बना हो या आपके बर्थ टाइम जो सही नहीं है, आपको पता नहीं है कि बर्थ टाइम क्या है, तो अपना बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कर सकते हो मुझसे, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2,100 रुपीज़, 2,100 रुपीज़। दैट मीन्स 2,100 रुपीज़ आप मेरे यूपीआई नंबर पे पेमेंट करोगे या मेरे बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे। उसके बाद अपना डिटेल्स भेजोगे, मैं आपका जो बर्थ टाइम है उसको मैं रेक्टिफाई करके दूंगा, सही करके दूंगा, और उसके बाद आपको एक्यूरेट एंड परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा आपके कुंडली के हिसाब से, आपके लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए। तो बहुत सारों को मैं देखता हूँ कि उन लोगों का कुंडली बहुत गलत बना होता है या बर्थ टाइम रेक्टिफाई नहीं करा होता है। तो बर्थ टाइम अगर रेक्टिफाई करना है तो आप मुझसे जुड़ सकते हो ओनली 2,100 रुपीज़ पेमेंट करके, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप देख सकते हो ये मेरा ई बुक है, एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज़। ये मैंने बीमारी के ऊपर लिखा है कि कौन से हाउस इफेक्ट हो तो, बैड इफेक्ट के अंडर हो तो आपको कौन सा बीमारी हो सकता है, कौन सा प्लेनेट आप खराब हो तो आपको क्या बीमारी हो सकता है, फिर उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे 6th हाउस लॉर्ड आपको बीमारी दे सकता है, किस टाइप का बीमारी दे सकता है और उसको कैसे ठीक कर सकती हो, टोटली यहाँ पे लिख के रखा है। ये बहुत ही यूज़फुल ई बुक है। जो एस्ट्रोलॉजर बनना चाहता है या जो नॉर्मली अपना एस्ट्रोलॉजी, अपना खुद का एस्ट्रोलॉजी खुद करता है या तो देखना चाहता है, तो आप इसको यूज़ करके आप अपना जो हेल्थ है उसे ठीक कर सकते हो। इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा है, उसका पीडीएफ आप ले सकते हो। लेकिन ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, इसके लिए आपको मात्र पेमेंट करना पड़ेगा 99 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको पासवर्ड दे दूंगा। उसके बाद आप इस ई बुक को यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो हाउस है, हर हाउस कुछ ना कुछ
बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही अगर किसी ना किसी हाउस में कोई ना कोई प्लेनेट का नेगेटिव हिट होगा तो आपको उस बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम होगा, तो आप उस नेगेटिव हिट को सही कर सकते हो इस ई बुक को पढ़ के। तो अभी जल्द से जल्द अब इस ई बुक को पढ़ो, और आपको आज नया डायमेंशन मिलने वाला है जो शायद ही आपको पहले का भी पता चला होगा। इसमें बहुत अच्छा टॉपिक के ऊपर डिस्कस करके रखा, आप इसी बुक को ले सकते हो। ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट। क्या आपको पता है इस चार्ट की मदद से आप अपना साल कैसा गुजरेगा ये देख सकते हो। ये देख सकते हो नक्षत्र लिखा हुआ है, अश्विनी नक्षत्र, ऐसे 27 से 27 नक्षत्र दिया रखा है। आप अपने नक्षत्र को देख लो, उसके बाद आपका जो एज है, ठीक है, जो आपका एज है वो देख लो, लेकिन यहाँ पे रनिंग एज को देखना है। मान लीजिए आपका एज 26 है और 26 कंप्लीट हो गया, तो कंप्लीट एज को नहीं पकड़ेंगे, जो रनिंग है 27 रनिंग, तो उस रनिंग एज को हम यहाँ पे पकड़ेंगे। अब रनिंग एज को पकड़ना, उसके बाद देखना वो एज, यहाँ पे सब एज लिखा हुआ है, देख सकते हो ये सब एज लिखा हुआ है पूरा। तो अब देखना आपका जो एज है वो निकाल लेना रनिंग एज को, उसके अंडर कौन सा 3 प्लेनेट का रूल होता है देख लो, यहाँ पे लिख के रखा है। यहाँ पे अगर नैसर्गिक शुभ प्लेनेट का अगर रूल हो तो वो साल आपके लिए अच्छा होगा, और अगर नैसर्गिक पापी प्लेनेट का रूल हो तो उस साल आपके लिए बहुत खराब जाएगा। यहाँ पे अगर तीनों के तीनों, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो त्रिपाप, केतु, राहु, केतु, मतलब यहाँ पे तीनों के तीनों पापी प्लेनेट का रूल है, तो ये साल बहुत खराब जाएगा। रेमेडी बहुत आवश्यक है, तो इस चार्ट तो आपके पास होना ही चाहिए। मान लीजिए आपने शादी के लिए अपना कुंडली मिलान कर ली, आपने डेट भी सिलेक्ट कर लिया, सब कुछ सही है, लेकिन ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट अगर उस साल आपका एज में त्रिपाप दिखा रहा है तो उस साल अगर आप शादी भी करोगे तो वो आपको तकलीफ देगा ही। ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देते हैं ये चार्ट। आपको अगर दशा देखना भी ना आता हो, कुछ इशू नहीं है, इस चार्ट को ही आप अगर फॉलो कर लोगे आपका सारा का सारा काम हो जाएगा। तो इस चार्ट को आप अवेल कर सकते हो, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक देख के रखा है, उसका स्क्रीनशॉट, सॉरी इसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 111 रुपीज़। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको ये पासवर्ड दे दूंगा, और उसके बाद आप इस चार्ट को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आते हैं चार्ट एनालिसिस के ऊपर। आपने 3 सवाल पूछा है, एक तो मैरिज, दूसरा कैरियर, तीसरा हेल्थ। मैरिज से स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप अगर मर्क्यूरी का स्टोन, जिसे हम लोग कहते हैं पन्ना, ग्रीन एमरल्ड, अगर ये स्टोन आप धारण कर रखे हो अभी, तो मैं आपको कहूँगा कुछ दिनों के लिए आप ये स्टोन उतार के रख दो, या तो ये स्टोन पहनो मत। क्यों मैंने कहा ऐसा? क्योंकि मर्क्यूरी आपके लगन का मालिक तो है, नो डाउट, आपके लिए हमेशा शुभ कारक होगा, लेकिन जुपिटर जो है वो मर्क्यूरी के हाउस में बैठा हुआ है, और जुपिटर का एनिमी है मर्क्यूरी। तो यहाँ पे अब अगर मर्क्यूरी को ज़्यादा बल देते रहोगे तो यहाँ पे आपके जुपिटर वीक होते रहेंगे, तो आपके मैरिज में इशू आते रहेंगे, या तो लेट मैरिज होंगे या तो मैरिज में आफ्टर मैरिज थोड़ा बहुत इशू आते रहेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं मिस्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कम्युनिकेशंस, ये प्रॉब्लम आते रहेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मर्क्यूरी को इतना बल मत दो। और एक चीज़ है, आपके साथ एक प्रॉब्लम होते रहते हैं, आप लोगों के लिए या कुछ भी करते हो किसी के लिए, आपको क्रेडिट मिलता नहीं, और जितना भला करते हो उतना ही आपको बदनाम होना पड़ता है, या तो आपको सुनना पड़ता है। दैट मीन्स आपको क्रेडिट उतना मिलता नहीं। ये होता है अगर जुपिटर 10वें राशि में हो या तो 10वें स्थान पे हो। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा बी प्रैक्टिकल, और जितना ज़रूरत होगा उतना ही आप बात करोगे। और एक बात है, जुपिटर 10th हाउस में जब होता है, हम लोग इसको क्या कहते हैं, नेकी कर और जूते खा। आप जितना नेकी करोगे लोगों के लिए उतना ही जूते खाओगे, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि जूता खाना पड़ेगा, लेकिन आप समझ चुके हो इससे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो आप लोगों को मदद करो, नो डाउट, लेकिन वहाँ पे आप इस एक्सपेक्टेशन से मदद मत करना कि आपको रिटर्न में कोई एप्रिसिएशन मिलेगा। आप अगर लोगों को मदद करते हो तो वो मदद लोगों को जताओ कि मैंने तुम्हें मदद किया, ठीक है। दिलदार बन के रहोगे तो कुछ मिलेगा नहीं। तो बी प्रैक्टिकल, ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा। और आपको मैं एक रेमेडी देता हूँ। आप अगर अपने बॉडी में कोई ताबीज़, कोई किसी बाबा, किसी पंडित जी का अगर कोई धागा धुगा लगा के रखे हो, उसे उतार दो, ठीक है। गोल्ड का चेन धारण करो आप गले पे गोल्ड का चेन धारण करो जो आपके चेस्ट तक आए, चेस्ट तक, ठीक है। और
ऑन थर्सडे, थर्सडे के दिन 3 ब्राह्मण या ब्राह्मण जैसे लोगों को आप घर पे बुला के येलो कलर की स्वीट्स उन्हें खिलाओ। ये रेमेडी आपके लिए, ठीक है। 3 ब्राह्मण को बुलाओ, उन 3 ब्राह्मण को येलो स्वीट्स खिलाओ और येलो कलर की कोई वस्त्र उन्हें आप दान करो। ये आपके मैरिज के लिए रेमेडी है, ठीक है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप नियमित रूप से दुर्गा माता का पूजा करते रहना। क्यों कहा मैंने इससे, आपका शादी का टाइम, आप शादी मतलब आपके एज के हिसाब से थोड़ा डिले हुआ है, तो अभी जो आपका, ठीक है, अभी जो आपका दशा चल रहा है वो चल रहा है राहु का। तो राहु का दशा में क्या होता है कि रॉन्ग डिसीजन लेना, ये हो सकता है कि आप रॉन्ग डिसीजन लो, ठीक है। आप जो डिसीजन लोगे आपको लगेगा कि मैं बहुत राइट डिसीजन ले रहा हूँ, लेकिन वो गलत साबित हो जाएगा या तो बैकफायर करेगा। और राहु में ही राहु का अंतर्दशा चल रहा है, तो मैं कहूँगा बेस्ट टाइम फॉर मैरिज इज आफ्टर 15/10/2025। दैट मीन्स जब राहु का अंतर्दशा खत्म होगा, उसके बाद जब जुपिटर का अंतर्दशा स्टार्ट होगा। लेकिन राहु जो वो एक भ्रम है, वो एक इल्यूजन है। तो आपको मैं अभी अच्छी तरह से आपको वार्निंग दे रहा हूँ, आप जिस लड़के को पसंद करोगे या जिस लड़के को आप चूज करोगे, आप पूरी तरह से उसकी जानकारी लेने के बाद, उसका बैकग्राउंड, उसका फैमिली मेम्बर जानकारी लेने के बाद ही हाँ बोलना। हीट ऑफ द मोमेंट इमोशन में आके या तो आप खुशी के चक्कर में आप फट से डिसीजन मत लेना, क्योंकि राहु का महादशा चल रहा है। यहाँ पे रॉन्ग डिसीजन लेना हो सकता है कि आप रॉन्ग डिसीजन ले लो। तो राहु जो है वो बहुत ही इम्प्रैक्टिकल प्लैनेट है, जो छलावा, जो इल्यूजन में रखता है। तो आपको लगेगा कि एवरीथिंग इज राइट, बट बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ इशू रहेंगे। तो आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप बहुत ही ध्यान से चूज करना, अच्छी तरह से जानकारी लेने के बाद, ठीक है। और शादी का जो टाइम है आपके लिए, जो टाइम हो रहा है वो दिखा रहा है जब जुपिटर का अंतर्दशा आएगा, आप देख सकते हो। वो स्टार्ट होगा कब से, 16/10/2025 से 9 मार्च 2028, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं नक्षत्र त्रिपाप चार्ट देखूंगा भी, और उससे पूरा क्लियर हो जाएगा कि कौन सा साल आपके लिए बेस्ट होगा। इसका मतलब आपके पास अक्टूबर 2025 से लेके मार्च 2028 तक है, मतलब आपके हाथ में लगभग 3 साल का एक टाइम पीरियड है। 3 साल नहीं, 2.5 साल का एक टाइम पीरियड है। उसमें से सबसे बेस्ट टाइम कब होगा, मैं जब अभी नक्षत्र त्रिपाप चार्ट देखूंगा तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कोई गोल्ड का आइटम धारण करो, चेन जो चेस्ट तक आए, आपके छाती तक आए, और उसके साथ साथ 3 ब्राह्मण को बुला के येलो कलर की स्वीट्स और येलो कलर की वस्त्र उन्हें दो, ठीक है। और जितना हो सके उतना दुर्गा माता का आप पूजा करोगे। क्यों, क्योंकि राहु का महादशा चल रहा है और राहु को कंट्रोल दुर्गा माता ही कर सकता है। और वीनस जो है, जो मैरिज का कारक है, वो इसके साथ राहु के साथ बैठा हुआ है। और हम लोग हमेशा कहते हैं कि जब भी शादी का टाइम आता है, उस शादी के टाइम में अंतर्दशा या तो महादशा का कनेक्शन 2nd हाउस, 5th हाउस, 7th हाउस और उसके साथ साथ 11th हाउस से होना चाहिए। अभी राहु आपके 5th हाउस में बैठा हुआ है, तो 5th हाउस से कनेक्शन बन रहा है, लेकिन राहु इट्स नॉट दैट आपको कोई अच्छा रास्ता दिखाएगा। तो जुपिटर का जब आएगा, जुपिटर इज ऑल अबाउट गाइडेंस, ठीक है। तो जुपिटर आपको अच्छा गाइड करेगा। तो जब जुपिटर का महादशा अंतदशा आएगा, तब वो टाइम बेस्ट होगा आपके लिए मैरिज के लिए, ठीक है। और आपको जो मैंने कहा उसको आप नियमित रूप से करो। लेकिन मर्क्यूरी का अगर स्टोन धारण करके रखे हो तो उसे उतार देना, उसे मत पहनना आप, ठीक है। और मुझे जो लग रहा है, कौन से डायरेक्शन से आपका हस्बैंड या तो आपका जो लाइफ पार्टनर होगा हो सकता है, वो मुझे लग रहा है कि वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन से हो सकता है, और वेस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है, या तो नॉर्थ डायरेक्शन,
ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट भी हो सकता है, लेकिन अगर मुझसे पूछोगे सबसे ज़्यादा चांसेस मुझे लग रहा है नॉर्थ ईस्ट या तो साउथ वेस्ट, ये दोनों में से कोई एक लग रहा है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट ज़्यादा मुझे मतलब अट्रैक्ट कर रहा है वो डायरेक्शन। ठीक है, आप देखो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ठीक है, एक चीज़ मैं सजेस्ट करूंगा, आप ऐसा लड़का ढूंढो जो करियर ओरिएंटेड तो हो, लेकिन उसके साथ साथ फैमिली ओरिएंटेड हो, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो। क्यों कहा मैंने ऐसा? क्योंकि यहाँ पे हस्बैंड का कारक मंगल है, और मंगल के ट्राइन में आप देख सकते हो केतु बैठा हुआ है। तो हस्बैंड कैसा नेचर का होना चाहिए? केतु के नेचर का होना चाहिए। अगर बाई चांस आप अगर राहु का नेचर ले लोगे तो आप प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। आफ्टर मैरिड लाइफ आपके प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स रहेंगे, क्योंकि राहु क्या है? राहु इस बहुत ही मतलब करियर ओरिएंटेड होगा। अगर राहु का नेचर कैसा होगा? करियर ओरिएंटेड, बहुत ही अपने आप को ग्रूम रखना, एक मॉडल जिसे कहते हैं, एक मॉडल कैरेक्टर जो होता है ना, मॉडलिंग करना, ठीक है, अपने करियर को ज़्यादा फोकस करना, बाहर जाना, मतलब आउट गोइंग, मतलब आप समझ रहे हो मैं जो कहना चाहता हूँ, जो है टोटली मेटलिस्टिक हो। अगर ऐसा लड़का ढूंढोगे तो प्रॉब्लम फंस जाओगे, और उल्टा वहाँ आपका राहु का ही महादशा चल रहा है, क्योंकि मंगल के साथ केतु बैठा हुआ है, तो आपके हस्बैंड का नेचर केतु का तरह होगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा हो। केतु का नेचर कैसा होना चाहिए? देखिए, करियर तो होना ही चाहिए, बिना करियर का तो नहीं चलेगा, लेकिन करियर के साथ साथ फैमिली ओरिएंटेड भी हो, अपने फैमिली के साथ मिलते रहता हो, घुल मिल के रहता हो, ठीक है, उसके साथ साथ स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो, ठीक है। तो घूम अल्टीमेटली क्या होना चाहिए? केतु का तरह नेचर होना चाहिए, तो ये आपके लिए बहुत सुइटेबल होगा। और आपका नक्षत्र त्रिपाप चार्ट क्या कहता है, मैं एक बार देख लेता हूँ। देखिए, आपका जो नक्षत्र है वो है पूर्व फाल्गुनी, ठीक है, पूर्व फाल्गुनी। और फिलहाल जो आपका एज है दैट इज 34। और नक्षत्र त्रिपाप चार्ट में हम हमेशा रनिंग एज को पकड़ते हैं, जो है 35 आपका रनिंग एज है फिलहाल, ठीक है। और आपका नक्षत्र जो है वो है पूर्व फाल्गुनी, जिसका मालिक है वीनस। तो आपका नक्षत्र है पूर्व फाल्गुनी, ये रहा पूर्व फाल्गुनी, एंड द एज इज 35। 35 क्यों? क्योंकि रनिंग एज को पकड़ना होता है हमें यहाँ पे, और 35 जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो रहा ये। देखिए, ये जो साल है ये आपके लिए इतना अच्छा नहीं है, ये टाइम आपके लिए इतना अच्छा नहीं है, आप देख लीजिए क्यों। ये जो साल है आपका राहु मंगल मंगल तीनों के तीनों पापी प्लेनेट रूल कर रहा है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप हनुमान मंदिर में जाके आप अच्छी तरह से पूजा दे के आइए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है आपके साथ। उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर आने वाला है, नेक्स्ट ईयर मतलब जो आपका बर्थडे आने वाला है नेक्स्ट ईयर 2025, मतलब दिसंबर 2024 से लेकर दिसंबर 2025 तक का जो टाइमिंग है वो भी आपके लिए अच्छा नहीं है। नेक्स्ट ईयर केतु 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 तीनों के तीनों पापी प्लेनेट रूल हो रहा है, मतलब आपके ये जो दो अभी जो साल चल रहा है और नेक्स्ट ईयर जो आपका बर्थडे आने वाला वो साल, 2 साल आपके लिए बहुत खराब है। यहाँ पे आपके साथ थोड़ा बहुत एक्सीडेंट होने का भी खतरा है। उसके बाद वेल्थ का खर्चा होना बेफिजूल का, थोड़ा बहुत फिजिकली। और केतु 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 का जब आता है ना, आपके साथ कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाएगा उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर मेडिकल प्रॉब्लम आ गया तो आप इंटरवेंशन लो, डॉक्टर के पास जाओ, लेकिन यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि केतु जो वो हिडन होता है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप देखिए अच्छी तरह से आप ये समझ लीजिए, क्योंकि नक्षत्र त्रिपाप चार्ट होता है ना, बहुत खतरनाक रिजल्ट देते हैं, तो इसको रेमेडी करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं आपको कहूँगा अभी किसी एक अच्छा सा मंगलवार को देख के आप हनुमान मंदिर में जाओ, जाके वहाँ पे आप पूजा दो, और साथ में आप क्या लेके जाना है? साथ में आपको लेके जाना है वहाँ पे पान के जो पत्ते होते हैं वो लेके जाना है, वो चढ़ाना है, पान के पत्ते चढ़ाना है वहाँ पे, ठीक है। और आपको अच्छी तरह से पूजा एक दे के आना है, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और एक मैं देखिए आपके चार्ट में देख के आपको बता दूंगा, लेकिन नॉर्मली आपके लगन चार्ट में तो आपका इसे क्या कहते हैं, मांगलिक दोष नहीं है, लेकिन जब चंद्र कुंडली जब मैं चेक करता हूँ तब क्या पाया, मैंने पाया कि आप मांगलिक हो, चंद्र कुंडली में आप मांगलिक हो, तो ये लो मांगलिक का असर थोड़ा बहुत है, जिसके कारण आपका डिले हो रहा है मैरिज में। तो मैं कहूँगा कि एवरी ट्यूसडे हनुमान जी का पूजा करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और एक काम कीजिएगा, आपका ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट का भी रेमेडी हो जाएगा। आपको क्या करना है, आप मंगलवार को पूजा देने जाओ, और रोज़ हर मंगलवार को कोशिश करो कि आप ये पूजा दो। और साथ में साथ आपको क्या करना है, आप हनुमान मंदिर में जाके पंडित जी को कोई लाल रंग का वस्त्र आप दान करके आओ, तो वो जो आपके चंद्र कुंडली में जो आपका
मांगलिक का जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा और ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और हर मंगलवार को अगर आप मंदिर जाओगे ना, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर आपका आने वाला है, नेक्स्ट ईयर दैट मीन्स दिसंबर 2024 से लेके दिसंबर 2024 से लेके दिसंबर 2025 तक का जो टाइम है, वहाँ पे भी केतु 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 तीनों के तीनों पापी प्लेनेट रूल कर रहा है। तो आपको बहुत ही सावधान होना है इस टाइम में भी। आप क्या करोगे, आप अच्छी तरह से सुन लो। जब आपका बर्थडे आने वाला है दिसंबर 2024 को, जब आपका बर्थडे आने वाला है, उस बर्थडे के दिन से लेकर 7 दिन के अंदर आपको अपने घर पे एक शिव पूजा करवाना है, शिव जी का पूजा करवाना है, वो भी हवन करके। नहीं तो बहुत प्रॉब्लम में फंस सकते हो आप। ये केतु 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 बहुत बुरी तरह हिट करता है। उसके बाद जब आपका दिसंबर 2025 से लेके दिसंबर 2026 का जो टाइम होगा, वो टाइम आपके लिए बेस्ट होगा मैरिज के लिए। क्यों? यहाँ पे देखिए, वीनस भी साथ में है, जुपिटर भी साथ में है, चंद्र भी साथ है। दैट इज अ परफेक्ट टाइम फॉर मैरिज। वीनस का आपका मैरिड लाइफ में उसका असर, जुपिटर का आशीर्वाद और चंद्रमा का केयरनेस, तीनों के तीनों शुभ प्लेनेट बैठा हुआ है जब दिसंबर 2025 से लेकर 26 का। क्योंकि और मैंने आपका दशा भी दिखाया था, दशा भी आपके अक्टूबर 2025 तक वो परमिट नहीं कर रहा था। ठीक है, अक्टूबर 2025 तक ऐसे भी परमिट नहीं कर रहा था आपका दशा। तो बेस्ट टाइम फॉर योर मैरिज इज व्हेन योर एज इज 37। दैट मीन्स रनिंग एज जब 37 होगा, रनिंग एज दैट मीन्स आपका 36 कंप्लीट हो जाएगा, रनिंग एज 37 होगा। उस टाइम आपके लिए सबसे बेस्ट टाइम है और उसी साल ही आपका शादी होगा। दैट मीन्स 2025 से लेके दिसंबर 2025 से लेकर दिसंबर 2026 के अंदर ही आपका बहुत अच्छा मैरिज होने वाला है। और ये देखिए, इस टाइम में अगर मैरिज करोगे ना तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। देखिए, कुंडली उंडली मिलान करने के बाद भी अगर इस त्रिपाप के टाइम में अगर मैरिज करोगे ना तो प्रॉब्लम में हो सकता है, चाहे आप दोनों का कुंडली कितने अच्छे तरह से मिलान करवा लो। इसीलिए मैं देखता हूँ ना, कुंडली मिलान करने के बाद भी लोग प्रॉब्लम में क्यों फंसते हैं, क्योंकि ये त्रिपाप में शादी कर लेते हैं। और एक्चुअली ये जो चार्ट है अवेलेबल किसी के पास भी नहीं है, मैंने ही पहली बार लाया है इस चार्ट को। तो मैं अपने व्यूअर्स को कहूँगा कि इस चार्ट को आप यूज़ करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक देके रखा है, इस चार्ट को आप परचेस कर सकते हो और इस चार्ट को देखकर आप अपना लाइफ को सुधारो। ठीक है, तो आपके लिए सबसे परफेक्ट टाइम फॉर मैरिज कौन सा होगा? दैट इज दिसंबर 2025 से लेकर दिसंबर 2026 के अंदर जो एक साल होगा, परफेक्ट टाइम होगा। उस समय आपका बहुत, और उस साल में अगर शादी करोगे ना, आपके मैरिड लाइफ बहुत अच्छा जाएगा। और उसके साथ साथ मैं आपको कहूँगा कि आप हनुमान जी को पूजा करते रहना, ये आप करते रहना तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। देखिए, आपने नक्षत्र त्रिपाप चार्ट देखा है और देखिए आपके लगन कुंडली में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मांगलिक का, लेकिन आपका मून बैठा है कहाँ पे? यहाँ पे। और मून से अगर मैं काउंट करूँ 1 2 3 4, देखिए 4th हाउस में मंगल बैठा हुआ है। और आपको पता है, 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस, ठीक है, उसके बाद 8th हाउस, उसके बाद 12th हाउस, ये सारे हाउस में अगर बैठा हो मंगल तो वो मांगलिक कहलाता है। तो चंद्र लगन कुंडली में चंद्र लगन कुंडली में आपका मांगलिक दोष है। इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप हनुमान मंदिर में हर मंगलवार को जाना, पूजा करते रहना, ये आप करते रहो। और आफ्टर मैरिज अगर नॉट पॉसिबल, देन आप क्या करो, हनुमान चालीसा का पाठ रोज करते रहना, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, और हनुमान मंदिर में जाके पंडित जी को एक लाल रंग का वस्त्र दान करवा दो और घर पे 3 पंडित जी को बुला के आप येलो कलर की स्वीट सब उन्हें खिला दो, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, और उसके बाद आपने कहा करियर। ठीक है, अभी आते हैं करियर के ऊपर। आपने कहा करियर के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जैसे कि देखो, आप यहाँ पे देखो कि आपके वीनस और राहु एक साथ बैठा हुआ है। कहाँ पे बैठा हुआ है? 5th हाउस में। और वो 2nd हाउस का मालिक है। 2nd हाउस क्या है? पैसा। तो पैसा कहाँ से आएगा? 5th हाउस के काम से आएगा। और 5th हाउस में राहु का इन्वॉल्वमेंट भी है। तो यहाँ पे आप क्या क्या कर सकते हो। और 10th हाउस का मालिक देखिए कौन है? मर्क्यूरी। कहाँ जाके बैठा है? 4th हाउस। 4th हाउस क्या है? कंफर्ट जोन। तो आप क्या क्या काम कर सकते हो? आप कोई कॉस्मेटिक का काम कर सकते हो, ब्यूटी प्रोडक्ट का काम कर सकते हो, कोई भी क्रिएटिव जॉब का काम कर सकते हो, आप फोटोग्राफी भी कर सकते हो, आप इंटरनेट रिलेटेड वर्क ये सब कर सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और बेस्ट ऑप्शन मैं कहूँगा, अगर आप ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट को अगर यूट्यूब में अगर आप उस ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट को अगर आप वीडियो बनाओगे, उसके ऊपर उसमें डालोगे, ठीक है, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपके अंदर क्रिएटिविटी कूट कूट के भरा हुआ है। तो आपके लिए ये मैं सजेस्ट करूँगा कि आप यूट्यूब में ब्यूटी प्रोडक्ट को आप वहाँ पे
वो कहते हैं ना कि अनबॉक्सिंग करना, या तो वो जो ब्यूटी प्रोडक्ट के जो फ़ायदे नुकसान, या किसको कैसे यूज़ करना है क्या नहीं करना है, ठीक है, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। मतलब आप वीनस का प्रोडक्ट को यूज़ करके अपने क्रिएटिविटी को डाल के राहु के हेल्प से काम करोगे। राहु के हेल्प मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, और वीनस का जो आपका आइटम है जैसे कि ब्यूटी प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक, लग्जरी आइटम, लग्जरी गुड्स, ठीक है, और उसके साथ साथ कोई भी लग्जरी प्लेसेस में जाना, ये सारे चीज़ को अगर आप रिकॉर्ड करोगे, उसका वीडियो बना के यूट्यूब में डालोगे, आप देखोगे बहुत जल्द आप फेमस होगे। और आपके 11th हाउस में आप देख सकते हो, 11th हाउस जो है वो इच्छा पूर्ति को दिखाता है, और 11th हाउस का मालिक आपके 12th हाउस में बैठा हुआ है, और यहाँ पे 11th हाउस में केतु बैठा हुआ है। तो आपकी इच्छा पूर्ति के लिए आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कुछ सोचो मत कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, आप छोड़ दो, किसी एक भगवान को मानो और उसके ऊपर छोड़ दो। केतु छोड़ना होता है। आप जितना अपने इच्छा के पीछे भागोगे उतना ही आप प्रॉब्लम में पड़ोगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूंगा, केतु जो है, केतु इज राइटिंग, ठीक है, तो आप अपना ड्रीम बुक अगर बनाओगे, उसमें अगर लिखोगे मुझे क्या चाहिए लाइफ में, क्या क्या चीज़ चाहिए मुझे, क्या क्या विश लिस्ट बनाओगे कि ये अचीव करना है, वो अचीव करना है, ये, फिर उसके बाद आपको लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है, फिर चाहिए आपको मतलब एक अच्छा हस्बैंड चाहिए, हस्बैंड का कैसा क्वालिटी होना चाहिए, वो आप अगर डायरी में मेंटेन करके लिखोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि 11th हाउस में केतु बैठा है और मेरा भी 11th हाउस में केतु मून बैठा है, और मैं भी डायरी मेंटेन करता हूँ जहाँ पे मैं लिखता हूँ मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ठीक है। और पॉसिबल है तो मैं आपको दिखा भी दूंगा, इस वीडियो में ही दिखा दूंगा कि मैं कैसे इस चीज़ को यूज़ करता हूँ, कैसे मैं अपने डायरी पे लिखता हूँ क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और वो चीज़ मुझे अचीव भी हो जाता है। तो आप एक डायरी मेंटेन करो और वहाँ पे लिखो आप जो भी चाहिए आपको, और हमेशा उसमें पॉजिटिव चीज़ें ही लिखना आपको, ठीक है। और चाहे कुछ भी आपको, मतलब ऐसा चीज़ लिख रहे हो, आप सोच रहे हो कि ये तो पॉसिबल नहीं है, आपको पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, कैसे मिलेगा, ये आपको नहीं सोचना है। आपको मन है बस लिखो, चाहे वो देखने में ऊटपटांग ही क्यों ना लगे, आप लिख डालो। कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा, ये सब अगर सोचोगे तो नहीं होगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस चीज़ को यूज़ करो, ठीक है, और देखना आपकी चीज़ों के बहुत जल्दी अचीव होने का आप मतलब बहुत जल्दी प्राप्त हो गए वो चीज़, ठीक है। उसके बाद आपने कहा हेल्थ, देखिए हेल्थ रिलेटेड इशू तो थोड़ा बहुत आपके अंदर है। नॉर्मली आपके हेल्थ कोई मेजर इशू नहीं आता है, लेकिन आपके हेल्थ में थोड़ा बहुत क्या होता है, सब ठीक चलते रहता है, कभी कभार कुछ ना कुछ छोटा मोटा मतलब प्रॉब्लम इशू हेल्थ आ जाता है, उसके लिए आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हो, फिर जाके ठीक हो जाता है, फिर आता है, मतलब एक कुछ ना कुछ आपके साथ होते रहते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस चीज़ के लिए पहले तो सबसे पहले आपका ये साल और आने वाला साल दोनों ट्रिप आप है, तो आप उस रेमेडी को करो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, नहीं तो आपको थोड़ा बहुत हेल्थ इशू में प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं आपको कहूँगा, और इसके लिए मैं आपको कहूँगा और एक चीज़ कि आप एक सेकेंड, आपके लिए कोई स्टोन चाहिए कि नहीं मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। देखिए फ़िलहाल तो मैं आपको कोई स्टोन रिकमेंड नहीं करूँगा, कुछ कारण की वजह से फ़िलहाल मैं स्टोन आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपका जेमिनी सूत्रम देख लेता हूँ। देखिए जेमिनी सूत्रम में आप देखिए, आपका जो ज्ञाति कारक है, जो छठा प्लेनेट है मार्स, मंगल है। ज्ञाति कारक मतलब जो आपके लाइफ में चैलेंजेस लाने वाला, वो कौन है, मंगल। अगर आप मंगल का स्टोन अगर धारण करोगे, कोई भी मंगल का चीज़ धारण करके रखोगे, तो बेफिजूल का चैलेंजेस आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते रहोगे। तो मंगल का कोई भी चीज़ अगर धारण करके रखे हो, चाहे मंगल का कलर रेड कलर हो, कुछ भी हो, धारण करके रखे हो तो उसे उतार दो, ठीक है। और हनुमान जी के पास जितना पूजा अर्चना करोगे तो आपके लाइफ में चैलेंजेस वो कम रखने की कोशिश करेगा, ठीक है। और अब देखो दर कारक जो है, दर कारक वो कौन है, सूर्य। दर कारक स्पाउस को रिप्रेजेंट करते हैं, और आपके 4th हाउस में सन 4th हाउस में बैठा हुआ है। तो आपका जो मैरिज का जो खबर लाने वाला है वो आपके मदर, या तो मदर से रिलेटेड कोई व्यक्ति आपका मैरिज का खबर लाएगा। तो आप अपने मम्मी को बोलो अपना जो कनेक्शंस है उसको बढ़ा देने के लिए, तो मम्मी के थ्रू से ही आने वाला, चाहे मम्मी का कोई फ्रेंड, मुझे लग रहा है आपके मम्मी का ही कोई फ्रेंड, रिलेटिव से ज़्यादा फ्रेंड मुझे लग रहा है, आपके मम्मी का कोई फ्रेंड ही आपके मैरिज का खबर लेके आएगा। तो आप अपने मम्मी को बोलो कि जितना हो सके कांटेक्ट को बढ़ा दें। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा 2025 दिसंबर से 2026 दिसंबर के अंदर ही आप मैरिज करो, तो आपके लिए वो टाइम बहुत अच्छा होगा, बहुत परफेक्ट होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और देखिए आपका जो हेल्थ का जो कारक है वो है मर्क्यूरी, अमर्त्य कारक।
आत्मकारक, आत्मकारक कौन है? मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी आपका मत्यकारक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आपका हेल्थ तो ठीक रहेगा, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, आप छोटे छोटे बच्चे को कभी जब भी हो सके टॉफ़ी खिलाते रहना, जितना पॉसिबल हो बच्चे को टॉफ़ी खिलाते रहना बच्चे को। और जितना हो सके सलाद, आप खाने में सलाद यूज़ करो, ग्रीन ग्रीन वेजिटेबल को जितना यूज़ करोगे आपके लिए उतना अच्छा होगा। और आपके मून 12th हाउस में बैठा हुआ और केतु 11th हाउस में बैठा, तभी मून और केतु एक साथ बैठा है। फूड, मून क्या है? फूड। केतु क्या है? केतु इज स्पिरिचुअल प्लेनेट, ठीक है, रूट। केतु रूट को भी दिखाता है, ठीक है, और सात्विक प्लेनेट है। तो आपको खाना कैसा होना चाहिए? सात्विक खाना होना चाहिए। रूट वेजिटेबल आप ज़्यादा खाएंगे, ग्रीन कलर वेजिटेबल सलाद ज़्यादा खाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा हेल्थ के लिए। ज़्यादा स्पाइसी, ज़्यादा मसालेदार खाना खाएंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि मून के साथ केतु बैठा हुआ है। तो आप समझ सकते हो आपको फूड हैबिट कैसा रखना है, केतु का तरह रखना है। रूटेड वेजिटेबल, सलाद, ये सब चीज़ आपको ज़्यादा खाना है, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको कहूँ, आपका राहु का महादशा चल रहा है, और आपके कुंडली में आप देख सकते हो राहु, इधर देखो आप, ठीक है, थोड़ा अगर मैं ऊपर करूँ तो ये राहु है। और राहु जो है आपकी कुंडली में कौन से हाउस को सिग्निफाई कर रहा है? सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ एंड एथ हाउस। तो फर्स्ट हाउस, सॉरी, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, फिफ्थ हाउस तो ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे एथ हाउस को भी रिकमेंड कर रहा है, यहाँ पे सिग्निफाई कर रहा है। तो ये जो राहु का महादशा है ना, आपके लाइफ में ना कुछ इशू, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ऐसे ही मतलब इशू, मतलब पॉपअप करते रहेंगे, कुछ ना कुछ इशू पॉपअप होते रहेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एथ हाउस को आप यूज़ करो। एथ हाउस को यूज़ करो, मतलब एथ हाउस का मालिक कौन है? एथ हाउस का मालिक है आपका, आपके कुंडली में एथ हाउस का जो मालिक है वो है सूर्य। और सूर्य जो है वो आपके कहाँ पे बैठा हुआ है? आप आपके लगन में, सॉरी, फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हो सके, अगर पॉसिबल हो तो आप रोज़ सुबह अपने पिताजी का आशीर्वाद लेके अगर आप अपना दिन स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपके प्रॉब्लम आपके साथ नहीं है, प्रॉब्लम आपका जो भी आने वाला है वो रुक जाएगा, क्योंकि सूर्य आपके एथ हाउस का मालिक है, और एथ हाउस इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने पिताजी का आशीर्वाद लेके ही आप अपना दिन का शुरुआत करना, तो आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। और आपके कुंडली में जुपिटर का महादशा जब अंतर्दशा जब स्टार्ट होगा तब भी शादी होगा, क्योंकि जुपिटर का आप देख सकते हो फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सेवन्थ हाउस और 10th हाउस, बहुत अच्छा अच्छा हाउस लेके बैठा हुआ है। तो इसलिए मैं कहूँगा आप गोल्ड का जो चीज़ें है वो गोल्ड चीज़ें आप धारण करो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको कहूँ कि देखिए आपका जो 11th हाउस है, ये रहा 11th हाउस। 11th हाउस क्या? इच्छा पूर्ति। 11th हाउस इज इच्छा पूर्ति, ठीक है। और 11th हाउस इज इच्छा पूर्ति। और 11th हाउस आप देख सकते हो यहाँ पे कौन सा डिग्री लेके बैठा हुआ है? 11th हाउस डिग्री लेके बैठा हुआ है 101 डिग्री 29 मिनट 30 सेकेंड। और ये जो डिग्री है कौन से डायरेक्शन में आता है? अपने अगर वास्तु चेक करने जाओगे तो कौन से डायरेक्शन में आता है ये? तो 101 डिग्री ये आता है आपके ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन। और ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट के बीच में आता है, लेकिन क्योंकि ये 1 डिग्री का इधर उधर होता है तो ये ईस्ट और साउथ ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट का जो डिग्री है ये वाला एरिया होता है, ठीक है। तो ईस्ट और साउथ ईस्ट डिग्री का जो बीच का एरिया है, आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, वो एरिया में आप जो भी चीज़ लिख कर अपना रख दोगे वो आपका इच्छा पूरा हो जाएगा। तो मैंने जो कहा आप डायरी में लिखो, उस चीज़ को लिखो, और लिख के आप कहाँ पे रखो? आप ईस्ट और ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन के बीच में जाके बैठो, या तो वो चीज़ वहाँ पे रखो। आप उस जगह में बैठ के जितना आप विशेष लिखोगे आपका विशेष बहुत जल्द पूरा होगा, ठीक है। तो अभी इसको यूज़ करो और देखना कितना आपको रिजल्ट मिलता है। तो अभी के लिए इतना है। थैंक यू, बाय बाय, ओम नमः शिवाय।